सारस और केकड़ा। तो सारस और केकड़े की कहानी कौन कौन सुनना चाहता है? ठीक है। एक बार एक तालाब के किनारे एक स्वार्थी सारस रहता था। तालाब के सारे जीव उससे डरते थे। उसे मछली खाना पसंद था, पर वो बहुत लालची था। वो ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ता और खा जाता। अगर मछलियां नहीं मिलती तो वो तालाब के छोटे जीवों को खा जाता। उसे अपने अलावा किसी की चिंता नहीं थी। पर समय बीतने के साथ साथ सारस बूढ़ा और मोटा हो गया था। अब वो पहले की तरह ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाता था। ये ठीक नहीं है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मछली पकड़ने के लिए कुछ और सोचना होगा, वरना मैं मर जाऊंगा। सारस अपने घर की तरफ उड़ गया। उसे पता था कि खाने के लिए उसे कुछ और सोचना होगा। सारस बूढ़ा जरूर था, पर बहुत चालाक था। पूरी रात सोचने के बाद आखिर उसे एक उपाय मिल ही गया। अगले दिन वो तालाब के पास गया, पर मछली पकड़ने के बजाय वो वहां उदास चेहरा बनाकर बैठ गया। अगले कुछ दिनों तक उसने ऐसा ही किया। सब हैरान थे और उसकी उदासी की वजह जानना चाहते थे। सारस को आखिर क्या हुआ है? पता नहीं मछली, पर वो थका हुआ और कमजोर लगता है। हमें चलकर कम से कम उसका हाल तो पूछना ही चाहिए। सारस भाई, आपको क्या हुआ है? तुम नहीं समझोगे। तो आप उदास क्यों लग रहे हैं? दोस्तों, मेरे पास आप सबके लिए एक बुरी खबर है। कैसे बुरी खबर? मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि ये तालाब सूखने वाला है। जल्दी ही ये पूरा सूख जाएगा और आप सब खत्म हो जाएंगे। ये आपको कैसे पता चला? एक दिन मैं पहाड़ी के दूसरी तरफ उड़ रहा था, तो मैंने देखा कि जिस नदी से इस तालाब में पानी आता है वो सूख गई है। इंसानों ने उस नदी पर बांध बना दिया है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? मैं मरना नहीं चाहती। सारस, हमारी मदद करो। पहाड़ी के दूसरी तरफ उड़ते समय मैंने वहां देखा कि उस जगह इससे भी बड़ा और सुंदर तालाब था। सच। हाँ, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ, अगर तुम चाहो। हाँ, वहाँ ले चलो। अब ठीक है। मुझे आप सबकी बहुत चिंता है। परेशान मत हो, मैं आपको बड़े तालाब तक ले जाऊंगा। मछलियां ये नहीं समझ पाईं कि सारस ने उनसे झूठ बोला है। वहां कोई बड़ा तालाब नहीं था।
उसने ये सारी कहानी मछलियों को खाने के लिए बनाई थी। सारस रोज कुछ मछलियों को अपने घर ले जाता और खा जाता। काफी दिनों तक उसने ऐसा ही किया। एक दिन केकड़े ने सारस से पूछा, सारस भाई, क्या सब उस नए तालाब में खुश है? हाँ हाँ, वो इतने खुश हैं कि उन्होंने वहाँ नए दोस्त भी बना लिए हैं। मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वहाँ ले चलेंगे? अरे बेवकूफा, मैं तो तुम्हें खा जाने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त। नया तालाब और कितनी दूर है सारस? बस उस पहाड़ी के ठीक पीछे। जब वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो केकड़े ने देखा कि वहाँ कोई तालाब नहीं था। वो समझ गया कि सारस ने उसके साथ धोखा किया है। सारस, हम नीचे क्यों जा रहे हैं? यहाँ तो कोई भी तालाब नहीं है। दोस्त, मुझे थोड़ा आराम करना है। मैं बूढ़ा जो हो गया हूँ, पर चिंता मत करो, हम जल्दी ही तालाब तक पहुँच जाएंगे। जैसे ही वो सारस के घर के करीब पहुँचे, केकड़े ने देखा कि वो कंकाल उसके दोस्तों के थे। बिना देर किए केकड़े ने अपने ताकतवर पंजों से सारस की गर्दन को दबोच लिया। दम घुटने की वजह से सारस जमीन की तरफ गिरने लगा। तुमने हम सबसे झूठ कहा था कि यहाँ एक तालाब है। ये तुम्हारी चाल थी ताकि तुम हमें खा सको। हमें तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। सारस जमीन पर गिर पड़ा, पर केकड़े ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। केकड़ा वापस पुराने तालाब पर चला गया। उसने जाकर तालाब के सारे जीवों को सारस की बुरी चाल के बारे में बता दिया और सभी जीवों ने उसका धन्यवाद किया। शुभ रात्रि बच्चों। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।